चलिए बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में शहीद हुए सीकर के कांस्टेबल सुभाष चंद्र बैरवाल का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव शाहपुरा में किया गया। बारिश के बीच किए जा रहे अंतिम संस्कार में शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटे। शहीद सुभाष के छोटे भाई ने मुखाग्नि दी। तिरंगे में लिपटकर आए अपने भाई को देख छोटे भाई बहन के आंसू रुके नहीं। शहीद कांस्टेबल की पत्नी ने आखिरी दर्शन करते समय गर्व से सुभाष की मूंछों पर ताव देते हुए सैल्यूट किया। अंतिम दर्शनों के लिए जुटे हजारों लोगों की आंखें भर आई। नम आंखों से उन्हें गर्व के साथ शहीद सुभाष की मूंछों पर ताव दिया और फिर उन्हें सैल्यूट किया। तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सभी की आंखें नम थीं। परिवार रो रहा था। पूरे सैन्य सम्मान के साथ, पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। शहीद जो कासिम शहीद हुआ है, न केवल शाहपुरा गांव को, न केवल इसके परिवार को, पूरे इलाके को बहुत बड़ा गर्व है, जिसने देश की रक्षा करने में, देश अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपने प्राणों की कुर्बानी दी है। मैं समझता हूं कि इस तरह से जो जज्बा है देश प्रेम के प्रति, वो वाकई में काबिल तारीफ है। पूरा गांव में भाई सुभाष चंद्र बैरवाल का जो शहादत हुई, इसके लिए हम सब उनको नमन करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको शहादत को सलाम। और आज यहाँ काफ़ी पूरे गांव की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, पूरे शाहपुरा गांव में, पूरे धौल विधानसभा में। और हम समझते हैं कि भाई सुभाष चंद्र बैरवाल के जो पीछे परिवार को छोड़ के गए हैं, उसका पूरा ध्यान पूरे कांग्रेस पार्टी रखेगी और जो हर संभव मदद होगी पूरे परिवार के साथ हम खड़े हैं। ये मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा। वीर सपूत जिन्होंने अपने देश की रक्षा करते हुए, रक्षा का फर्ज निभाते हुए शहीद हुए हैं, उनके लिए संपूर्ण क्षेत्र नम आंखों से उनको विदाई देते हैं और नमन करते हैं। उनकी शहादत पर नए इलाके को, बल्कि संपूर्ण देश को हमें गौरवान्वित महसूस हो रहा है और उनकी शहादत से हमारे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। जयपुर में एक बार फिर एक पुजारी ने खुद को आग लगाकर जान लेने की कोशिश की। दरअसल मंदिर से जबरन हटाने से आहत पुजारी ने यह दिल दहला देने वाला कदम उठाया। यह घटना जयपुर के मुरलीपुरा थाना इलाके के शंकर विहार स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर की है। पुजारी गिरिराज शर्मा ने मंदिर में आग लगा ली खुद को। बताया जा रहा है पुजारी करीब 50% से ज्यादा, बल्कि 80 से 90% तक झुलसे हैं। वो अस्पताल में भर्ती हैं। एसएमएस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। वहीं पुजारी की पत्नी ने मामले को लेकर 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर करवाई है और खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप भी लगाए। पीड़ित परिवार ने मामले में कार्रवाई नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी। वहीं संत समाज ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए 4 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एक तस्वीर एसएमएस हॉस्पिटल से, जहां पर पुजारी भर्ती हैं और डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर इस घटनाक्रम से बेहद दुखी, रोते बिलखते उनके परिवार वाले। एक तस्वीर आप देख रहे हैं इस घटना की, यानी उस वक्त की जब पुजारी जी ने खुद को आग लगा ली। और साथ ही तस्वीर देखिए, इस मंदिर में वो पूजा किया करते थे, लेकिन किसी बात से आहत होकर उन्होंने ये कदम उठाया।
इलाके में शंकर विहार कॉलोनी में आज सवेरे एक पुजारी ने आत्मदाह कर लिया। आत्मदाह की वजह आपसी विवाद बताया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ दबंगों की वजह से, कुछ स्थानीय जो मंदिर के समिति के जो पदाधिकारी थे उनके विवाद के चलते पंडित ने आज आत्मदाह का कदम उठाया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस मंदिर में जहाँ पे पिछले करीब 25 वर्षों से पंडित गिरिराज शर्मा यहाँ पर सेवा पूजा किया करते थे। यहीं पे कॉलोनी में पंडित गिरिराज शर्मा रहा करते थे और आप देख सकते हैं यहाँ पर आज पंडित जी के आत्मदाह की घटना के बाद में लोगों में काफी आक्रोश है। लोग काफी संख्या में यहाँ पे इकट्ठा है। उनका कहना है कि कुछ लोगों ने जबरन यहाँ पर एक समिति का निर्माण किया, उसके बाद पंडित गिरिराज शर्मा को और उनके परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया था। घटनाक्रम ये मुरलीपुरा की घटना है। यहाँ पे ये मंदिर है, यहाँ पे जो पुजारी जी हैं ये 25 साल से यहीं पे पूजा पाठ कर रहे हैं और कोई इनसे न मेहनता ना महीने का कोई इनसे वो नहीं ले रहे, कोई दक्षिणा भी कोई कुछ नहीं ले रहे। तो ये निस्वार्थ भाव से ये यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। पर यहाँ पे क्या है कि ना असामाजिक तत्व है, 3-4 लोगों ने इन्होंने एक गुट बना रखा है और न इन्होंने कॉलोनी वालों को कहा कि भाई हमने समिति बनाई है। उन्होंने अपने आप ही समिति बना ली और अध्यक्ष बन गए और उन्होंने ये देखो ये कार्यालय बना दिया यहाँ पे। और यहाँ पे ना इनको मंदिर में आके शाम को या सुबह जब भी आते हैं पंडित जी से कोई बात पे उलझने का काम करते थे कि पंडित जी ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये कर दिया तूने, वो कर दिया, और इनसे लड़ाई झगड़े चालू हो गए। इनका एक ही लक्ष्य है कि भाई इस पंडित को यहाँ से निकालना, और ये चाहते हैं कि भाई आपको देखो ये मंदिर बहुत लंबा चौड़ा है, बाउंड्री है इसके। अब इनकी मंशा क्या है, ये किसी को कॉलोनी वाले तो ये कहते हैं कि साहब है नहीं ये प्लॉट के चक्कर में 5 बजे घर पर से निकले दोनों बाप बेटा जी। तो बेटा से बोले जानू पूजा तू करेगा आज मंदिर की, मैं कहीं बाहर जाऊंगा, फिर मंदिर की सफाई करना, चार जाड़ा धूमसा करना, कल जन्माष्टमी है। तो बेटा बोले ठीक है पापा। फिर वापस घर पे गए थे, फिर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 2 महीने से परेशान कर रहे हैं। एक तो मूल चंद मान है, एक शंकर जोशी है, एक अशोक जालानी है, एक खाटूवाड़ा है। सुबह 5 बजे तक। क्या बात हुई थी, कुछ बताया क्यों परेशान चल रहे हैं? नहीं हम बताए नहीं, हमें बताते ही नहीं है। सभी आमजन आक्रोशित हैं और इस तरीके से आक्रोशित है कि ऐसा लगा कि एक हमारे बीच में जो मेरा एक पिता समान जो कि कभी किसी को आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं कहा, उस पंडित ने यहाँ ये स्थानीय पार्षद की शय पे ये किया जा रहा है। ये विकास समिति वालों को ये पार्षद शय दे के ये करवा रही है। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। जैसलमेर में बीएसएफ ने एक बांग्लादेशी युवक को पकड़ा है। जैसलमेर से ये बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि ये बांग्लादेशी युवक सीमा पार करने की फिराक में था, बीएसएफ ने पकड़ लिया। इसकी मंशा थी कि बॉर्डर पार करेगा और पाकिस्तान चला जाएगा। देखिए अभी जो जानकारियां मिल रही हैं वो प्रारंभिक जानकारियां हैं, अभी इससे पूछताछ की जाएगी और उसमें और भी बातों का खुलासा होगा। अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये युवक बांग्लादेश का निवासी है। मानसिंह की ढाणी म्याजलार के पास से बीएसएफ ने इसे पकड़ा है। इसका नाम सरवर हुसैन है। ये वीजा लेकर भारत आया था, दिल्ली से जैसलमेर पहुंचा। बीएसएफ के जवानों ने इसे हिरासत में ले लिया है। बांग्लादेशी युवक के पास एक लैपटॉप मिला है, 3 मोबाइल और नक्शा मिला है। बताया जा रहा है कि देर रात किसी वक्त ये बॉर्डर पार कर जाने का प्लान इसका था और पाकिस्तान से ये सऊदी अरब जाने का इरादा रखता था, ये सूत्र बता रहा है। बड़ी खबर जोधपुर से, पाकिस्तान प्रेम एक युवक को भारी पड़ा। ओसिया में युवक को पाकिस्तान का समर्थन करना भारी पड़ गया। पाकिस्तान के समर्थन में इस युवक ने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था। इस युवक को जेल भेजा गया है। आरोपी नाम संजू खान, उसे आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत यानी जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजने के आदेश दिए। युवक ने पाकिस्तान जिंदाबाद का व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था। देखिए इलाके में तनाव भी था, लोगों में गुस्सा भी था और उसकी इस हरकत से कस्बा गरमाया भी। मांग भी उठाई गई इस तरह के पोस्ट्स को लेकर, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की। इसी कड़ी में इसे पकड़ा गया था, आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजने के आदेश दिए हैं। व्हाट्सएप स्टेटस पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वाला स्टेटस इसने लगाया था। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर, क्या जानकारी है? देखिए, जो जिस प्रकार से ये मामला सामने आया था, संजू खान नामक युवक ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और अन्य नेताओं की जो वीडियो एक जो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया था, जिसके बाद ओसिया के जो गाँव में जो है इसको लेकर
तहसील में पूरी तरह से जो है असंतोष का माहौल हो गया था और लोगों ने जो है इकट्ठे होकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और पुलिस ने इस बाबत लेकर एक मामला दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी संजू खान को जो है गिरफ्तार कर लिया था और आज उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां पर मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसे जो है न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए हैं। कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के प्रति उसका प्रेम था उसे महंगा पड़ा है और उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। जी, क्या संजू खान का कोई स्टेटमेंट? देखिए, अगर बात करें तो फिलहाल मीडिया से वो बात नहीं कर पाए, लेकिन जब उन्हें पेश किया गया था तब जो है मीडिया ने प्रयास भी किए थे, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन अगर बात करें तो जिस प्रकार से लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें जो व्यक्ति हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुस्तान के संसाधनों का उपयोग करता है, कहीं ना कहीं उनके दिल में पाकिस्तान बसता है और पाकिस्तान के प्रति प्रेम। चलिए, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश में आबकारी विभाग की पॉलिसी पर अब सरकार को समर्थन देने वाले सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा ने ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। राज्य में लिकर की मॉडल शॉप खोलने के लिए विभाग की ओर से नियमों में किए गए बार बार बदलाव पर विधायक संयम लोढ़ा ने आपत्ति जताई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा। उन्होंने इन शॉप्स को व्यक्ति विशेष या संस्था को लाभ पहुंचाने वाला बताया है। मामला मैंने पहले एक्साइज मिनिस्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस की जानकारी में भी लाया था और अब मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। एक्साइज पॉलिसी में गारंटी की दुकानों के साथ साथ ये मॉडल शॉप का लाइसेंस फीस के आधार पर इन्होंने मांगा। इसके बाद में जो ब्रेवरीज कॉरपोरेशन है, जो इनका लाइसेंस ही है, इसको जन सहभागिता के आधार पर ये मॉडल शॉप देने के लिए इन्होंने अधिकृत किया। कायदे से वो भी गलत है। किसी लाइसेंसी को आप आगे दुकानें देने का अधिकार देते हैं, वो भी कानून सम्मत नहीं है। 3 मई को ब्रेवरीज कॉरपोरेशन ने मॉडल शॉप के लिए निविदा के माध्यम से बोलिए आमंत्रित करा। अलवर में मॉब लिंचिंग मामले में बीजेपी गहलोत सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। पार्टी की उच्च स्तरीय जांच टीम अलवर पहुंच चुकी है। रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर, राजेंद्र राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी मौके पर जाकर पीड़ित परिवार से पूरी घटना की जानकारी लेंगे। मदन दिलावर ने कहा, ट्रैक्टर चोरी हुई ही नहीं थी, उग्र भीड़ ने निर्दोष शख्स को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने घटना में 50 लोगों के शामिल होने का आरोप लगाया और सबकी गिरफ्तारी की मांग की। ट्रैक्टर चोरी हुआ ही नहीं और इन्होंने उनकी हत्या के लिए हमला करने के बाद दूसरे दिन एफआईआर दर्ज करवाई, जबकि उस घटना की पूरी जानकारी प्रशासन को थी कि उनके ऊपर हमला हुआ है। न तो उनको उनकी एफआईआर दर्ज की, न स्वतः ही कोई पुलिस ने कार्रवाई की गई। इससे साफ जाहिर है कि इसमें पुलिस का हाथ है। पुलिस असामाजिक तत्वों से, हत्यारों से मिली हुई थी, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं बीजेपी की जांच टीम अलवर दौरे पर है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने इस बीच बड़ा बयान दिया। कहा, मेवात में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती जरूरी है। जैसे ही ढील दी जाती है, बदमाश बेखौफ हो जाता है। मेवात की पहले से स्थिति तो खतरनाक स्थिति में थी, उसको कंट्रोल करोगे तभी वहाँ काम चल सकता है। जैसे ही उनको थोड़ी सी भी छूट मिल जाती है तो उनके सबके सींग उग जाते हैं और उसके कारण से वो सब कानून अपने जेब में रखते हैं। और ये जो घटना हुई है मॉब लिंचिंग की, मुझे लगता है कि उस रामगढ़ क्षेत्र में हुई है, वहाँ भी यही बात निकल के आएगी। मैं तो व्यक्ति को जानता नहीं हूँ कि इन्होंने 5 अपराधी कौन से पकड़े और कौन से नहीं। अपराधी पकड़ना इस समस्या का स्थायी हल नहीं है। स्थायी हल यही है कि किसी बेगुनाह को बिना उसको सुने, बिना उसको मौका दिए, बिना कोई आपको पकड़ करके थाने पर सुपुर्द करने तक का तो अधिकार, जो भी उस चोरी के लिए भाग रहे थे लोग मदद करने के लिए, वो पकड़ के भेजे, लेकिन स्वयं ही उस पर एक्शन करके पीट के मार दे, ये तो सरकार की फेल्योर है। कि अगर लोगों को इतना भी भय नहीं है कि किसी व्यक्ति को पीट करके ही वहीं मार दिया ना, ये कोई कानून का पालना नहीं हुई है, तो निश्चित रूप से, पर चूंकि वो किसी समाज विशेष के होंगे,
इसलिए उन पर सरकार की थोड़ी सी मेहरबानी रहती है। अब हमारी कमेटी जांच की, वो जांच करके पता करेगी वो कौन लोग थे कौन नहीं थे। एससी आयोग अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा ने राजसमंद पहुंचकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। एससी के आपराधिक प्रकरणों की समीक्षा की। जालोर में निजी स्कूल के छात्र की मौत के सवाल पर कहा, मैं खुद पहले ही सरकार को सुझाव दे चुका हूं कि कानून व्यवस्था को कुछ सख्त बनाने की जरूरत है। 4 जिले हैं, मैंने पहले भी कहा, आज बता रहा हूं मैं आपको, पाली, जालोर, सिरोही और बाड़मेर। इन जिलों में स्थिति काफी ठीक नहीं, एजुकेशन कम है और छुआछूत और एट्रोसिटी से पहले से ही है। विपक्ष का चार्ज करना नहीं करना ये तो एक अलग चीज होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।